Hey guys, so let's talk about the 2024 for the Aries. कैसा जाएगा उनका साल, overall theme. So it's Eight of Swords. So see, basically this year is not going to bring a lot of clarity for you. तो इस साल में there is quite struggle when it comes to career, love life and everything. ठीक है, अब आप जितना ज़्यादा ये सोच के चलेंगे कि you need to know the end result, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, you will feel more puzzled. So let go of the things जो सर्व नहीं कर रही हैं. Try to be in the present and don't try to seek a lot of future. मतलब इतना ज़्यादा परफेक्ट प्लानिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है if you're not seeing anything. फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जितना ज़्यादा प्रेजेंट में रहेंगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी. जितना ज़्यादा आप आसपास की चीज़ों को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके अपने स्टेप्स लेंगे उतना क्लैरिटी रहेगी. अदरवाइज जितना ज़्यादा आप ये सोचेंगे यू कैन नॉट सी द एंड रिजल्ट, कुछ नहीं हो रहा है, पैनिक करेंगे, मैसे सिचुएशंस में रहेंगे, इट विल ब्रिंग मोर एंड मोर क्योस इन योर ऑरा. सो अदरवाइज फिर क्या होगा, पूरे साल ही उस कन्फ्यूजन में रहेंगे. सो ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट एज मच यू कैन, यू विल गेट द रिजल्ट्स डेफिनेटली. पर जितना शांति से आप सोचेंगे, जितना रिजल्ट आपको शांति से मिलेगा उतना पैनिक होकर नहीं मिलेगा. सो लेट गो ऑफ द थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू. डोंट बी टू मच पैनिक and make sure to be in the present. Hey guys, let's talk about 2024 for Aquarius. So it's King of Pentacles. So for Aquarius, the entire year is about money, career, finances and everything moreover. But yeah, you can relate it to your love life and everything also. So कुछ business शुरू करने की सोची है इस साल, planning to go for a new job or planning to go abroad or anything like that is going to serve you for sure. And जितना ज़्यादा intellect और practicality से आप इस साल में काम लेंगे, whether it's your love life, whether it's your career, whether it's your finances, you will get मोर रिजल्ट्स. और बट अगर आप इमोशनली ज़्यादा स्टक होने की इमोशनली ज़्यादा सोचेंगे तो यू विल फील ओनली स्टक. सो जस्ट मेक श्योर दिस इज़ अ गुड ईयर फॉर यू एंड प्रैक्टिकलिटी, योर इंटेलेक्ट विल सर्व यू अ लॉट. एंड फॉर द करियर इट्स अ गुड ईयर, सो यू कैन टेक गुड स्टेप्स टुवर्ड्स दैट. हे गाइस, सो लेट्स सी टॉरस के लिए ये 2024 कैसा जाएगा. So it's Queen of Roads. So basically this is really a very good year for you. I guess career wise, finance, love life, anything, अगर आप कुछ भी चाहते हैं, so things are going to come in your favor. All you need to do is just to be in your good aura. आप मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग अगर करते रहेंगे इन द इंटायर ईयर, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट. टेक डिसीजंस विद योर हार्ट नो डाउट, बट उसमें सेंस ऑफ लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी इज़ रिक्वायर्ड. सो इमोशंस में रहिए बट कोशिश कीजिए कि आप थोड़े से अपने इमोशंस में लॉजिक लगाइए. जॉब चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं या फिर लव लाइफ में मैरिज एंड एनीथिंग इफ़ यू आर सीकिंग, देन आई कैन से इट्स अ येस फॉर यू. इट्स अ गुड ईयर फॉर यू टू टेक एनी काइंड ऑफ स्टार्ट and just be in your good aura and you will attract everything. Hey guys, let's talk about 2024 for the Gemini. So for the Gemini, I can see it's Page of Roads, so which suggests कि just don't hold back for anything in this year. If you're gonna talk about something, talk, whether it's love life, whether it's career, step लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, किसी आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये ईयर वो नहीं है जहाँ आप होल्ड बैक करके रखें. वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा. अगर आपको किसी से अपनी बातें कहने में हेजिटेशन होती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स यू फील हेजिटेटेड एंड यू होल्ड बैक योर सेल्फ अ लॉट, और फिर डिसीजन लेने से पहले भी यू होल्ड बैक योर सेल्फ अ लॉट. सो जस्ट वर्क on it, otherwise seems to be a very good year. So just मैं ये बोलूँगी, take action and go for it. Whatever it is in your life, just take action and go for it and definitely you'll see the results. Hey guys, so let's see कि 2024 Cancerians के लिए कैसा होगा. So it's for the Cancers. It's a King of Cups, so balancing of emotions is very much required. Maybe this year you are going to feel a lot of emotions, so sometimes up, sometimes down. तो अगर आप अपने emotions को balance कर लेते हैं, this is going to be a best year for you. I can say this is going to serve as a best year for you. So just balancing is required, whether it's love life, whether it's career. अगर आप चीज़ों को balance कर लेते हैं और सीख जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. फॉर दैट यू कैन ट्राई मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, और यू कैन रीड certain topics about how to balance situations and emotions in life. And trust me, if you are going to apply this on you, in 2-3 months you will see the result, because things are going to mold in your favor. Hey guys, so let's see Leos के लिए ये ईयर कैसा होने वाला है 2024.
It's Nine of Swords. So somewhere Leos are going to feel quite depressed and sad this year. Disappointments हैं. If they are trying to plan something, तो maybe moreover उतनी चीज़ें होंगी नहीं. Reason being, लियोस की आदत होती है टू बी इन अ कम्पिटिटिव फॉर्म, एंड कंपटीशन की वजह से आसपास की चीज़ों को देखते हुए वो अपने आप को डल फील कराने लग जाएंगे. सो काइंडली डोंट डू दिस. वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, बाउंस बैक. अगर आप बाउंस बैक कर लेते हैं, रेजिलिएंट हो जाते हैं और डिटर्मिन रहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा वो जो इस ईयर में मिस करेंगे वो डिटर्मिन और कॉन्स्टेंट होना ही होगा, कंसिस्टेंट होना होगा. अगर आप ये चीज़ पार कर जाते हैं, सो ट्रस्ट मी, देयर इज़ विक्ट्री ओनली. हे गाइस, सो लेट्स सी वर्गोस के लिए ये 2024 एक मेन थीम कैसा रहने वाला है. इट्स 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्क ऑन योर सेल्फ. तो जितने भी वर्गोज है वो ऑलरेडी काइंड ऑफ परफेक्शनिस्ट ही होते हैं, वो कोशिश करते हैं अपना काम ठीक से करने की, एंड दिस ईयर इज सर्विंग फॉर दैट ओनली. वेदर इट्स लव लाइफ, वेदर इट्स करियर, वेदर इट्स पर्सनल थिंग और इन जनरल, मेक श्योर दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है जो कमी है, या समबडी इज़ टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड इट और अपने ऊपर वर्क करो और यू शुड इम्प्रूव दिस और दैट, तो डू इट. पढ़ाई कर रहे हैं तो मेक श्योर टू इम्प्रूव योर स्किल्स. करियर में है तो मेक श्योर टू इम्प्रूव योर स्किल्स. लव लाइफ में है तो मेक श्योर कि आपकी तरफ से भी गलती हो सकती है. सो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो. जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. सो दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर स्किल्स. हे गाइस, सो लेट्स सी लिब्रास के लिए ये ईयर कैसे रहने वाला है, विच इज़ 2024. तो मेन थीम फॉर द लिब्रा, and it says the Empress. Wow, it's a very beautiful card. So for the Libras, I will say, if you're especially planning for marriage, it's there. Planning for baby, it's there. उसके अलावा करियर में you are planning to get a good job or to crack any kind of exam with emotional fulfillment, कहते हैं ना, work life balance. So it's there. So it's quite a good year for you. For the females, I will just say, just be in your feminine energies as much you can. Read about feminine energies and you will gain the benefits. For the men, I'll say, keep the women happy in your life and just try to understand the concept of feminine energies, and you will also get the benefits for sure. But generally be, all you just need to do, make sure जितना empathetic रह सकते हैं, compassion के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, विद लिटिल इमोशंस, अगर आप वर्क करते हैं इस साल में, सो यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट. सो ये 4 चीज़ें, कंपैशन, एम्पैथी, थोड़ा सा इमोशनल टच के साथ अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं तो यूल गेट द बेनिफिट. सो होपफुली यू विल अप्लाई इट ऑन योर ईयर. हे गाइस, सो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए 2024 कैसा होने वाला है. सो एक थीम फॉर द स्कॉर्पियंस विच सेज इट्स एस ऑफ रोड्स. सो न्यू बिगनिंग कार्ड है. सो दिस ईयर इज़ क्वाइट गोइंग टू बी अ गुड स्टार्ट फॉर यू. Planning to do anything or start anything specially related to education or career, go for it. Love life में भी अगर किसी चीज़ के लिए इनिशिएट लेने की कोशिश कर रहे हो, looking for an answer कि करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, so it's a big yes for you. Go for it. If you're watching this video, it's for you. So I'm getting very good vibes when it स्पेशली स्कॉर्पियंस के लिए. सो इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू, आई विल से, टू स्टार्ट एनीथिंग. और मेजर ओवरऑल ये आपका पूरा साल ही ऐसा रहेगा जहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स टाइम टू टाइम होती रहेंगी. सो सजेशन बस यही है, बी इन योर क्रिएटिव फ्लो. किसी भी तरीके नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से अपनी पॉजिटिविटी कोलैप्स मत होने देना. जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी, फ्लोनेस ऑफ नेचर में रहेंगे, जो भी आपके साथ हो रहा है एक्सेप्ट करें, फ्लो करें, अंडरस्टैंड करें, ऑब्जर्व करें, वर्क कर रहे हैं, उतना ज़्यादा दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी सर्विंग फॉर यू. हे गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेजिटेरियस. उनका 2024 कैसा जाने वाला है. सो इट सेज द नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स कि ये ईयर आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आएगा, बट स्लोली. सो डोंट ट्राई टू बी इन एनी काइंड ऑफ हरी, डोंट ट्राई टू बी इम्पेशेंट कि अभी हो जाए सब कुछ, एकदम से हो जाए. इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट एनीथिंग और प्लानिंग टू डू एनीथिंग, literally this year is going to be good for you. This year is serving you everything you want and ask from the universe. Just make sure to be little patient, make sure to be in the present, do your work. आपकी तरफ से जो एनर्जी लगनी चाहिए वो लगाइए. यूनिवर्स की तरफ से अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, बिकॉज जहाँ पे भी आप नेगेटिव एनर्जी डालेंगे आप उसको और डिले कर देंगे. सो बस इतना याद रखना है, दिस ईयर इज़ सर्विंग फॉर यू, दिस ईयर इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. जस्ट थिंग्स माइट गो लिटिल स्लो, but accept them, be grateful towards them, and you will get everything. Hey guys, so let's see Capricorns के लिए ये ईयर कैसा होने वाला है, which is 2024. So it shows the strength card. So basically this year is
asking for you to have little bit of strength and courage in your life. Maybe things are not going to be बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं. There is going to be up and down. चीज़ें कभी जल्दी होंगी, कभी लेट होंगी. I can see थोड़ा बहुत डिसहार्टेड फील कर सकते हो, बिट्रेल वगैरह इधर उधर से हो सकता है. तो जस्ट मेक श्योर वेदर इट्स लव, वेदर इट्स करियर, थिंग्स आर नॉट गोइंग एग्जैक्टली यू आस्क्ड और एग्जैक्टली यू इमेजिन्ड इन योर लाइफ. बट अगर इफ़ यूल हैव द स्ट्रेंथ एंड द करेज टू ओवरकम इट, यूनिवर्स हैज़ समथिंग बिगर प्लान्स फॉर यू. एंड इसी साल में यू विल गेट इट इन जस्ट लाइक 3-4 months. बट उस वक्त पे अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे, व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू यू, यू विल सी हाउ ब्यूटिफुली यूनिवर्स विल अनफोल्ड बेनिफिट्स फॉर यू. हे गाइस, सो लेट्स सी कि पाइसेस का 2024 कैसा जाने वाला है. व्हाट 2024 होल्ड्स फॉर देम. इट्स 8 of Wrath. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. सो सबसे पहले तो अगर आप 2023 में किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे थे, यू वर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ रिजल्ट इन 2024, इट इज़ गोइंग टू बी देयर. यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, और प्लानिंग टू मेक अ हाउस और बाइंग अ हाउस, और स्पेशली करियर से रिलेटेड कुछ भी अगर था तो इट इज़ गोइंग टू कम इन फ्रूटेशन एंड यू विल गेट द बेनिफिशियल रिजल्ट्स. इवन इफ़ यू वर लुकिंग फॉर अ मैरिज, और सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ हाँ हो जाए, फैमिली मान जाए, कुछ भी ऐसा रिलेटेड टू लव लाइफ, वो भी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए. सो दिस ईयर इज़ क्वाइट गोइंग टू बी गुड फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू कीप टेकिंग एक्शंस. स्टॉप नहीं करना है, कहीं गिव अप नहीं करना है, कहीं अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है. थिंग्स माइट टेक टाइम, but this year is all in your favor, so don't stop taking actions for anything.